श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 4 श्लोक संख्या 37 चल रहा था, जहां पर कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि इस ज्ञान को जानने से तुम क्या करोगे, सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाओगे। अब ये कौन सा ज्ञान है? ये ज्ञान है जो बात चल रही है निष्काम कर्म योग वाला ज्ञान। इससे क्या होगा? आत्म विवेक होगा, फिर मुक्ति के लिए प्रयत्नशील हो जाएगा। तो ये निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान की ही बात हो रही है कि ब्रह्म की चिंता द्वारा जो है ब्रह्म का साक्षात्कार करेगा जो व्यक्ति, उसका क्या हो जाएगा, सारे पाप नाश हो जाएंगे। तो यहाँ पर फिर विष्णु चक्रवर्ती पाद जी ने टीका में बताया था कि सिर्फ प्रारब्ध कर्मों को छोड़ करके अन्य सभी कर्मों का जो है नाश हो जाता है। अप्रारब्ध कूट बीज फलोन्मुख जो भी कुछ है वो सब नाश हो जाता है। सिर्फ प्रारब्ध कर्म जो कि भोग शुरू हो चुका है उनका नाश नहीं होता, जो ज्ञान मार्ग पे चलने वाले ज्ञानी लोग हैं। लेकिन उसके बाद आया था टीका में श्रील गुरुदेव कह रहे हैं कि जो भक्त हैं उनका तो प्रारब्ध अप्रारब्ध सब कुछ ही नाश हो जाता है। कितनी महिमा है भक्ति की, कि जैसे यहाँ पर लिखा है ना ये श्लोक में कि जो ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं उनको क्या है, प्रारब्ध कर्म तो भोगना ही पड़ता है। वह प्रारब्ध कर्म भी, लेकिन जो भक्त है आपके स्मृति मात्र से, अर्थात भक्तों की जीवा पर जैसे ही नाम उच्चारण होता है, राम कृष्ण माधव गोविंद, ऐसे नाम लेते ही होने मात्र से ही दूर हो जाता है, प्रारब्ध भी भाग जाता है। ऐसा वेद उच्च स्वर से पुनः पुनः कहते हैं। तो अब आती है बात कि भैया इस तरह से तो इसमें यहाँ पर कई चीजें समझने वाली हैं फिर, कि यहाँ पर क्या हमारा फिर प्रारब्ध नाश हो गया? क्योंकि यहाँ पे तो लिख रख दिया कि जो भगवान का नाम लेता है उसका क्या होगा, प्रारब्ध नाश हो जाएगा। तो हमारा प्रारब्ध नाश हो चुका है तो इसका मतलब हमारा कोई कर्म बंधन नहीं है। तो ये क्या हमारा ऐसा हो चुका है या नहीं हो चुका, कोई बताएगा? हाँ जी, किसी ने रेज किया हैंड? और कोई है जी? हाँ जी सुनीता दीदी बताइए आप। प्रभु जी अभी नहीं हुआ। तो कब होगा फिर? अभी हम शुद्ध नाम नहीं कर रहे। अभी तो जैसे आपने कल बताया था कि अभी जैसे हम अगर नाम लेते भी हैं तो उसमें नाम अपराध और ऐसी ऐसी हमारा वो रहता है। तो जब तक हम उस लेवल तक नहीं पहुंचेंगे तब तक नहीं होगा। तो कामनाएं भी रहती हैं मन में। तो वही बात है कि जपते जपते नाम, फिर वो आएगी स्टेज कैसे, नाम जपते जपते हमारा नाम अपराध से धीरे धीरे हम नाम उसमें जाएंगे आभास में, तब जाकर के जो है फिर व्यक्ति के सारे कर्म नाश हो जाते हैं। तो इसीलिए मतलब, लेकिन ये जरूरी है कि भक्ति में ये हो जाता है और कहीं भी होता नहीं प्रारब्ध कर्म नाश, केवल मात्र भक्ति में जो है प्रारब्ध भी नाश हो जाता है। अब फिर प्रश्न था कि भक्तों को फिर देखा जाता है कि कष्ट मिलते हैं, दुख सुख प्राप्त होते हैं भक्तों को भी। भक्त भी कभी हंसते हैं कभी रोते हैं। फिर वो हंसना रोना उनका जो है, या उनको जो दुख कष्ट आदि मिलते हैं, या कभी कभी देखा जाता है कि भाई बड़ा उनको सुख भी मिलता है, तो वो कहाँ से आता है फिर, जब प्रारब्ध ही नहीं है। शरीर तो प्रारब्ध कर्मों की देन है, प्रारब्ध कर्मों से हमारे को शरीर मिला। तो जब प्रारब्ध कर्म ही नाश हो गया उसका, तो फिर शरीर का मतलब क्या, वो मर जाते हैं फिर भक्त? हाँ जी, इसका उत्तर कोई देगा? हाँ जी सुदेवी दीदी बताइए। सुदेवी दासी जी। प्रभु जी वो थोड़ा सा आभास मात्र रह जाता है और कृष्ण थोड़ा सा ना बचा के रखते हैं ताकि वो आगे हमें ना वो थोड़ा सा रसास्वादन कराने के लिए। और जैसे मीराबाई भक्त है तो उनका कोई प्रारब्ध नहीं होता, तो उनको और ज्यादा पक्का करने के लिए, जैसे आपने कल सोने का बताया था कि जितना उनको करेंगे बनेगा, वैसे ही। तो प्रारब्ध कर्म बच जाते हैं तो इसका मतलब तो नाश नहीं हुआ, फिर थोड़े से प्रारब्ध कर्म बचा के रखते हैं भगवान। ये वाली चीज भी हमने कहीं सुनी थी ना? हाँ ये इसका ना मुझे क्लियर नहीं है, मैं पूछूंगा। वैसे इतना जरूर है कि हमने ये जो सुना है ये भी शायद है कि थोड़ा खत्म करने के लिए प्रारब्ध थोड़े से बचा लेते हैं, लेकिन प्रारब्ध थोड़ा सा बचा लेते हैं समझ नहीं आ रहा। वैसे तो मुझे जहां तक हमने सुना, प्रभु जी ने ये बताया था कि जो भक्तों को सुख दुख प्राप्त होता है वो भगवान की इच्छा से प्राप्त होता है, वहां पर उनका प्रारब्ध कर्म नहीं है। जो भी सुख दुख प्राप्त हो रहा है अब जितनी देर तक वो अपना भक्ति का जो अंग का पालन कर रहे हैं, जितनी देर तक रहेंगे, जब भगवान की इच्छा से वो रह रहे हैं मतलब संसार में भी, अब कोई शरीर उनका
प्रारब्ध कर्मों की देन नहीं रहा, अब वो जीवन मुक्त है। जीवन मुक्त होते हुए भी वो जो यहाँ विचरण कर रहे हैं वो भगवान की इच्छा से कर रहे हैं। जब भगवान की इच्छा होगी तो वो चले जाएंगे यहाँ से, और उतनी देर तक जो उनको सुख दुख मिल रहा है वो भगवान की इच्छा से ही मिल रहा है। वो उसके कई कारण हो सकते हैं, फिर दूसरे को शिक्षा देने के लिए भक्ति में भगवान ने जैसे कई इसके बताए थे। जैसे माधवदास जी की भगवान जो है मल साफ करते थे, तो माधवदास जी ने कहा प्रभु आप इतना कष्ट उठा रहे थे, इससे अच्छा तो आप मेरे को ठीक ही कर देते। तो प्रभु ने कहा मुझे भक्तों की सेवा करके आनंद आता है, मैं आपकी सेवा प्राप्त करना चाहता था। एक कारण हो गया यहाँ पर कि भगवान ने सेवा का स्वादन करना है, सेवा सुख का स्वादन करना है, इसीलिए उस भक्त का ऐसे किया। कई बार देखा जाता है जैसे नरोत्तम दास ठाकुर जी को लकवा मार गया था और सब लोग जो है बातें करने लगे थे। पहले भी उनको ब्राह्मण लोग गाली देते क्योंकि वो कायस्थ उसमें थे, कायस्थ कुल में जन्म लिया था नरोत्तम दास ठाकुर जी ने, और वो वैश्य कुल है एक तरह का, और वो देते थे लोगों को दीक्षा। अब लोग ब्राह्मणों को भी दीक्षा देते थे। उस समय ब्राह्मणवाद बहुत ज्यादा था कि एक कायस्थ एक ब्राह्मण को कैसे दीक्षा दे सकता है, वो जातिवाद में उलझे हुए लोग थे। तो उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर जी की बहुत निंदा करनी शुरू कर दी थी। अब नरोत्तम ठाकुर जी को मार गया लकवा, वो तो एक भगवान की इच्छा से था या फिर उन्होंने स्वयं ग्रहण किया था। अब और ज्यादा निंदा करने लगे सारे कि देखो मार गया ना इसको लकवा, ये गलत काम करता था, वेद के विरुद्ध चला, इसने ब्राह्मणों को दीक्षा दी, इसीलिए इसको लकवा मार गया। अब सब लोग निंदा करने लगे। जब निंदा करने लगे तो उनके शिष्यों ने जाकर के चरण पकड़ लिए कि गुरुदेव आप पता नहीं कैसे सहन कर रहे हो, हमसे सहन नहीं होता, भक्ति का तो यहाँ पर ना होके अब कर्ष हो रहा है भक्ति का स्थापित। लोगों को भक्ति की महिमा समझ नहीं आ रही, उल्टा, और ये आपका अपराध करके भी मर रहे हैं। आप अगर सच में वैष्णव हो तो आप इनका भी कल्याण करो ना, ताकि इनके मन में भी श्रद्धा उत्पन्न हो जाए। तब देखा उन्होंने कि नरोत्तम ठाकुर जी एकदम से ठीक हो गए। अगले ही दिन सुबह जिसको लकवा मार जाए वो एक दिन में कैसे ठीक हो जाएगा, सोचो तो सही। वो नरोत्तम ठाकुर जी एज इट इज चलते हुए गए हैं, गंगा जी स्नान करके आए, सब लोगों ने देखा, ब्राह्मणों ने, तब उनको समझ में आ गया भैया ये साधारण नहीं है, और उनके चरण पकड़ लिए। तो कई कारण होते हैं, कई कारण है यहाँ पर जो भक्तों का प्रारब्ध जो देखा जा रहा है कि सुख दुख प्राप्त हो रहे हैं। कई कारण, सोने की तरह तपा करके कुंदन बनाना, जो बताया कल दीदी ने बताया था, किरण माता जी ने, कि सोना जैसे तप तप करके कुंदन बन जाता है, पूरा शुद्ध हो जाता है, वो आभास रह जाता है, जैसे भी सुदेवी दीदी ने बताया थोड़ा आभास सा रह जाता है, उसको खत्म करने के लिए, पूर्ण शुद्ध करने के लिए, या दूसरे को शिक्षा देने के लिए, या भगवान भक्तों की सेवा ग्रहण करने के लिए, या कई बार और कोई कारण भी, बहुत सारे नंबर ऑफ रीजंस है मतलब इसके, लेकिन वो प्रारब्ध नहीं है, वो भगवान की इच्छा से आ रहा है सुख दुख। हाँ जी प्रभु जी, वो 3-4 दिन पहले ना एक ये इसी की बात चर्चा हुई थी, तो आपसे ही श्रवण किया था कि उनका थोड़ा सा ठाकुर जी ना बचा के रख लेते हैं, क्योंकि उनका प्रारब्ध खत्म हो गया, तो अब वो थोड़ा सा और उनको जो भी उनको जीवन मिला है उसका अहंकार न बढ़ जाए, केवल वही कारण होता है कि वो अहंकारी ना हो जाए, कि उसका वो बन जाए, इसलिए वो दैन्य, उसका दैन्य भाव को रखने के लिए वही दैन्य मतलब अहंकार विशेष था, अहंकार जो थोड़ा बहुत बच गया था उसको, वही आभास जो रह गया उसको नष्ट करने के लिए करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो क्योंकि ऐसा एक जगह हमने विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी की टीका में माधुर्य कदम्बनी में आया था, ये इसको दोबारा एक बार देख लेंगे, पक्का हो जाएगा। ये वाला जो रह गया था कि प्रारंभ थोड़े से शेष, ये लिखा हुआ है, मेरे को भी थोड़ा थोड़ा स्मरण आ रहा है कि इसमें है कहीं पे, इसलिए एकदम से अभी स्किप हो रहा है माइंड से क्योंकि वहां पर यह था कि उसको कराने के लिए। हाँ जी आकांक्षा दीदी, वो भाव अवस्था तक थोड़ा सा रहता है, जैसे प्रेम अवस्था आती है हाँ तब तक तो फिर हाँ ये बात पक्की है। प्रभु जी ने बताया था कि भाव अवस्था तक ही यहाँ पर शरीर रहेगा, प्रेम के जितने विकार है वो यहाँ नहीं मिल सकते हमको। वो उसके लिए तो शरीर छोड़ करके फिर धाम में जाकर के उसको नित्य शरीर जो प्राप्त होगा, अपने नित्य देह प्राप्त होगी, सच्चिदानंद में देह जो जीवात्मा का असली स्वरूप है, उसको प्राप्त करके ही वो प्रेम का स्वादन करेगा। भाव अवस्था तक ही कोई यहाँ रह सकता है, उसके ऊपर तो फिर नहीं, उसके ऊपर के लिए तो फिर शरीर छोड़ करके ही जाएगा। और उसके बाद फिर जहां उसको जब सच्चिदानंद देह मिल जाएगी तब जाकर के भावों का स्वादन करेगा। ये बात तो पक्की है। टीका दिया था कि जब वो भाव अवस्था तक पहुंच गए थे फिर भी हिरण की आपत्ति नहीं हो गए थे। कोई कोई ना ऐसे एग्जाम्पल है 2-4 जो भाव अवस्था तक पहुंचते प्रारब्ध नष्ट होने पर भी कुछ कुछ ऐसा हो जाता है। हाँ वो भरत जी महाराज जी का तो हाँ यही लेना पड़ेगा। हाँ वो तो लीला है बिल्कुल। तो यहाँ पर यही रहेगा। तो इसीलिए कभी भी किसी भक्त का कष्ट देख करके हमें यह सोचना नहीं चाहिए, चाहे वो कनिष्ठ भक्ति क्यों ना हो, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वहां पर भगवान का हस्तक्षेप रहेगा कनिष्ठ भक्तों के केस में भी। जबकि कनिष्ठ भक्त तो भी क्या है, कामनाओं के वशीभूत है, लेकिन भगवान उसका शोधन करने के लिए कई बार दुख या सुख को कम ज्यादा कर देते हैं। उनको पता है भगवान हमारी माता पिता भी है, सब कुछ है, उनको पता है कि कैसे इसको शोधन करना है। तो वो शोधन का प्रोसेस चल रहा है समझो बस।
जब भी कभी भक्तों पर कष्ट आए, हम पर भी कष्ट आए, हमेशा ये समझो मेरा शोधन हो रहा है। बस हमारा कोई जो भी प्रारब्ध नष्ट हो रहा है, मेरा प्रारब्ध, मैंने ही किया था गलत। अगर फिर भी लगे कि मैंने क्या किया था, मैं तो कभी कुछ करता ही नहीं गलत, अब तब भी यही सोचो कि मेरा कर्म था कोई, और मेरे प्रभु ने उसको सूली को सूल बना करके मुझे दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और वो हमारा शोधन कर रहे हैं। जितना हमारा शोधन होगा उतना हम भगवान के निकट जाते रहेंगे। तो यहाँ पर यही बताया गया। तो इस श्लोक के अर्थ में यहाँ पर ये समझ लेना कि ज्ञानियों का प्रारब्ध कर्म नाश नहीं होता, भक्तों का हो जाता है। यही इस टीका का मेन इस श्लोक का अर्थ था। अगला श्लोक करते हैं। ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेन आत्मनि विन्दति। हाँ जी आकांक्षा दीदी, इसका अन्वय कीजिए आप। यही मतलब इस श्लोक में ज्ञानेन सदृशम, ज्ञान के सदृश, पवित्रम पवित्र, लाहु और कुछ भी नहीं है, तत् ज्ञान को कालेन काल कर्म से, योग से निष्काम कर्म योग में सम्यक सिद्ध व्यक्ति स्वयं ही आत्मनि अपने हृदय में विन्दति प्राप्त करते हो। अनुवाद। इस श्लोक में ज्ञान के सदृश, पवित्र और कुछ भी नहीं, निष्काम कर्म योग में सम्यक सिद्ध व्यक्ति ज्ञान की काल कर्म से स्वयं ही अपने हृदय में प्राप्त करते। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि भाई ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं है। कौन सा ज्ञान? यहाँ पर जो बात हो रही है, हाँ जी म्यूट कर लीजिए दीदी। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो क्या है कि इस ज्ञान जो ये निष्काम कर्म योग के द्वारा फिर वो आत्मनात्म जो विवेक होगा उसके द्वारा जो उसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी, इस ज्ञान से पवित्र और कुछ नहीं है। निष्काम कर्म योग में ये ज्ञान आगे जो सम्यक सिद्ध व्यक्ति मतलब निष्काम कर्म योग का आश्रय ग्रहण करेगा उसमें सम्यक सिद्ध हो जाएगा। फिर उस ज्ञान को काल कर्म में स्वयं ही अपने हृदय में प्राप्त करते हैं। मतलब पहले जो निष्काम कर्म योग का आश्रय ग्रहण करेगा, जो क्रम से चलेगा, फिर निष्काम कर्म योग का आश्रय ग्रहण करते करते उसकी चित्त की शुद्धि होगी, आत्मनात्म विवेक हो जाएगा, अपने आप फिर वो जो ज्ञान है वो प्राप्त कर लेगा हृदय में, ब्रह्म वाला ज्ञान। आगे इसकी टीका पढ़ते हैं विश्व चक्रवर्तीपाद जी की। यहाँ यह बताया गया है कि तपस्या योग इत्यादि वस्तुओं में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ भी नहीं है। कि कितने प्रकार की हमने वो तपस्याएं सुनी थी ना, चांद्रायन व्रत था या जो भी था, कई प्रकार की तपस्याएं होती है। बोले इन सब में ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है। मतलब ज्ञान सबसे ऊपर है। जब ये ब्रह्म ज्ञान उसको हो जाएगा तो वह ज्ञान सर्व सुलभ नहीं है, मतलब वो सबको नहीं मिलता। अर्थात निष्काम योग अर्थात निष्काम कर्म योग की सिद्धि होने पर ही सुलभ है। जब निष्काम कर्म योग का वो आश्रय ग्रहण करेगा, निष्काम कर्म योग का फल है उसको फिर ये ज्ञान प्राप्त हो। अपरिपक्व अवस्था में नहीं, वह भी दीर्घ काल में, तत्काल नहीं, मतलब बहुत समय लगेगा। इसीलिए 7वें अध्याय में श्लोक भी आएगा, बहुनाम जन्मनान्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो वहां पर भगवान कहेंगे कि बहुत जन्मों के बाद ज्ञानी को क्या पता चलता है, बहुत जन्म लग जाते हैं। बहुनाम जन्मनान्ते, ज्ञानवान क्या है, ज्ञान जो है वो मुझे प्राप्त करता है। ज्ञानवान जो है उसको पता चलता है कि वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ वासुदेव ही है। स महात्मा सुदुर्लभ, वो महात्मा सुदुर्लभ है। लेकिन ये ज्ञानी के लिए श्लोक है। भक्तों को तो पहले ही पता चल जाता है ये बात कि भगवान ऑल इन ऑल है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और फिर उसी तरह से वो कनिष्ठ होते हुए भी भजन करना शुरू कर दिया। तो भक्ति में और ज्ञानी में ये डिफरेंस है। ज्ञान में यहाँ पर क्या है, दीर्घ काल में होगा, अपरिपक्व अवस्था में नहीं होगा, तत्काल नहीं होगा। अपने आत्मा में स्वयं ही वह ज्ञान प्राप्त होता है। केवल संन्यास ग्रहण करने से यह ज्ञान प्राप्त नहीं होता। कोई सोचे कि सन्यासी बनकर के घूम रहे हैं, बाबा जी बन गए और ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, निष्काम कर्म योग का आश्रय ग्रहण नहीं किया, कुछ भी किया नहीं, तो होगा नहीं। अगला श्लोक, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतीन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। इसका अन्वय कीजिए राष्ट्रीय दीदी। श्रद्धावान तत्पर साधन परायण संयतेन्द्रिय जितेंद्रिय ज्ञानम, ज्ञान को लभते प्राप्त करते हैं, ज्ञानम लब्धा ज्ञान को प्राप्त कर बोला करो सब लोग पंजाबियों को। हाँ जी हाँ जी। चिरेन शीघ्र ही परम शांति संसाक्षय रूपी परम शांति अधिगच्छति प्राप्त करते हैं। अनुवाद, श्रद्धावान जितेंद्रिय तथा साधन परायण व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करते हैं और ज्ञान को प्राप्त कर शीघ्र ही
संसार नाश रूपी परम शांति को प्राप्त करते हैं। तो कह रहे जो श्रद्धावान है, जो जितेंद्रिय है, वही बात, और साधन परायण व्यक्ति है, वही ज्ञान प्राप्त करता है। और फिर क्या होगा, उसको परम शांति मिल जाएगी। शांति की खोज में घूम रहे हैं, जब से जन्म हुआ है हर व्यक्ति शांति की खोज में है। लेकिन वो शांति किसको प्राप्त होती है? जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, जो साधन परायण है और श्रद्धावान है। तो इसकी अब आगे टीका पढ़ते हैं विष्णु चक्रवर्तीपाद जी की। देखा जाए तो ये श्लोक भक्तों पर भी लागू होता है। यहाँ पर तो वैसे निष्काम कर्म योग की बात चल रही है, लेकिन भक्तों में भी जो भैया श्रद्धावान होगा, जो साधन परायण होगा, नियम पालन करना शुरू कर दिया, महाराज जी ने बोला सुबह उठो, माला करो, कथा सुनो, चैंटिंग करो, सब ये चीजें करो, वो क्या है? साधन परायण है। तो उसको अपने आप शांति प्राप्त हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर ये श्लोक हम पे भी लागू होता है। वैसे यहाँ पर इस प्रकार से टीका की गई है। क्या कह रहे हैं कि तब किस प्रकार और किस समय पे उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं? इसके प्रश्न के उत्तर में कह रहे हैं भैया जो श्रद्धावान है, अर्थात निष्काम कर्म द्वारा, अर्थात हृदय से बिल्कुल कामनाएं निकल जाएं, जिसके अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, निष्काम कर्म योग का आश्रय ग्रहण करेगा, कर्तव्य बुद्धि से कर्म करेगा और भगवान को अर्पित करेगा, तो ये निष्काम कर्म योग है। वह भी शास्त्र की वाणी में आसक्ति बुद्धि वाला होने पर ही होता है, मतलब शास्त्र की वाणी में पूर्ण विश्वास हो जिसको। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो श्री विष्णु चक्रवर्तीपाद जी कह रहे हैं, शास्त्र की बात। अब देखिए, संसार से बाहर निकालने के तो बहुत लोग घूम रहे हैं। बुद्धिज्म जो है वो पूरा यही तो है। विपासना के जितने सेंटर हैं भारत में या अन्य देशों में, कितने लोग वहां अट्रैक्ट होकर के जाते हैं, लेकिन वो लोग तो शास्त्रों को ही नहीं मानते, वो तो वेदों को मानते ही नहीं है। जैन और बौद्ध ने वेदों को नहीं माना, तो जो वेदों को ही नहीं मानते वो तो बिल्कुल ही बलिच्छ हो गए ना। उनका जो मत है वो कैसे मान्य होगा? वो तो अपना मन घड़ंग मत होगा कोई ना कोई। अगर पूछो कहाँ लिखा है, बोलेंगे हमने अपने शास्त्र बना रखे हैं। भगवान से तो वो निकले ही नहीं शास्त्र, भगवान को तो माना ही नहीं उन्होंने, नास्तिकवाद हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर ये जरूरी है कि भैया जो जो भी चाहे ज्ञान मार्ग पे बढ़ना चाहता है या भक्ति मार्ग में बढ़ना चाहता है, पहले शास्त्र मेन रहेगा। साधु की बात माननी योग्य है कि नहीं है, उसका जो प्रूफ है वो क्या है? शास्त्र है। अगर शास्त्र के साथ मैच करता है तो माना जाएगा, नहीं तो माना ही नहीं जाएगा। अब आप कहोगे हमें तो शास्त्र पता नहीं, हमने तो शास्त्र पढ़े नहीं, तो इसमें गलती किसी की नहीं है, फिर शास्त्र हमें पढ़ने पड़ेंगे। अब आप कहोगे कि कितने शास्त्र पढ़े, शास्त्र ही इतने ज्यादा हैं, तो शास्त्र हमें ज्यादा नहीं, कम से कम श्रीमद् भगवत गीता के पे तो सबका विश्वास हो, ये तो सर्वमान्य ग्रंथ है। इसको आर्य समाजियों ने भी माना, सबने माना इसको। तो इसीलिए गीता को तो सबको ही पढ़ना चाहिए। कम से कम गीता शास्त्र के द्वारा सबको ये पता चल जाता है कि कितने मार्ग हैं। यहाँ पर काल, कर्म, ईश्वर सबकी चर्चा की गई है गीता में। तो इस तरह से जो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग सब कुछ है गीता जी में। उसके बाद व्यक्ति चूज करे कि उसके संस्कार कैसे हैं, वैसा वो संकर के आगे बढ़े। तो लेकिन जो शास्त्र को ही नहीं मानता, जिसकी शास्त्र में आसक्ति नहीं है, बुद्धि नहीं है, वो क्या ही प्राप्त करेगा? इसलिए यहाँ कह रहे हैं वह शास्त्र की वाणी में आसक्ति बुद्धि वाला होने पर ही होता है। मतलब ये ज्ञान भी किसको प्राप्त होगा? श्रद्धावान होने पर भी, जो शास्त्र को मानने वाला है। फिर शास्त्र के अनुसार कर्तव्य बुद्धि से कर्म करता हुआ, भगवान को अर्पित करता हुआ चलेगा और अंतःकरण शुद्ध होगा। तब जाकर के क्या होगा? उसको निष्काम कर्म, उसके निष्काम कर्म के अनुष्ठान में निष्ठा होने पर, तथा साथ ही साथ जब वह जितेंद्रिय हो जाता है, अपने आप जितेंद्रिय होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब उसकी इंद्रिया बाहर जाएंगी ही नहीं। जब उसका हृदय निष्काम हो गया तो वह परम शांति प्राप्त करता है, मतलब श्रेष्ठ, और संसार नाश हो जाता है उसका। कल हमने चर्चा की थी शाम की क्लास में कि मुक्ति की डेफिनेशन ज्ञानियों के लिए क्या है? आत्यंतिक दुख निवृत्ति। तो वहां पर उसका संसार नाश हो गया, यही मुक्ति है बस। संसार नाश हो गया, दोबारा आना नहीं पड़ेगा। तो ये उसको प्राप्त हो जाता है, शांति को प्राप्त कर लेता है वो। यहाँ पर आगे वृत्ति पढ़ते हैं। मूल श्लोक में लिखित अचिरेन पद का तात्पर्य है बिना विलंब के, अर्थात शीघ्र ही से है। जिस प्रकार दीप प्रज्वलित किए जाने के साथ ही साथ बहुत दिनों में अंधकार पूर्ण ग्रह के अंधकार को भी तत्क्षणात दूर कर देता है, उसे किसी अवलंबन की आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार तत्व ज्ञान के उदित होने के साथ ही साथ वह स्वयं ही अज्ञान को दूर कर देता है। अब देखिए, इन सब चीजों को सुनकर के कम से कम व्यक्ति को, अगर जो कोई व्यक्ति ध्यान से गीता श्रवण कर ले वैष्णव के मुख से, उसको इतना तो समझ में आ ही जाता है ना कि भाई तत्व ज्ञान तो हो ही जाता है ना उसको, कि क्या सही है क्या गलत है। जब इतना ज्ञान हो जाता है उसको, किसकी सेवा करनी चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए, तो एकदम से उसका जो ज्ञान अंधकार था इतने जन्मों से, जो वो हर बार आकर कभी किसी देवता के पीछे, कभी किसकी पूजा कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ, वो तो छोड़ देगा ना। तत्व ज्ञान हो गया कि भैया क्या फॉर्मूला है संसार का, कृष्ण ही भगवान है, सारी कैबिनेट है, जैसे प्रधानमंत्री की कैबिनेट होती है, उसमें सारे देवी देवता हैं, वो अपने अपने कार्य में रत हैं। अगर हमें यज्ञ करेंगे तो देवताओं का आहुतियां दी जाएंगी, सकाम कर्मी होकर के करेंगे तो उसका फल नाशवान है, दोबारा आना पड़ेगा। ये सारा कुछ समझ में आ जाएगा।
अब इसका तत्व ज्ञान होते ही क्या हो गया, एकदम से उसका अंधकार नाश हो गया कि नहीं हो गया। हमको इतना पता चल गया हमें क्या करना है, कितनी बड़ी बात। तो इसीलिए यहां पर ही कह रहे हैं कि भैया जैसे दीप प्रज्वलित करते हैं, 20 साल से कमरे में अंधेरा था, दीप प्रज्वलित करने पर क्या दीप ये बोलेगा कि भैया 20 साल पुराना अंधेरा था, कम से कम 5 साल तो दे दो मुझे प्रकाश करने में, ऐसा कहेगा दीपक नहीं कहेगा। दीपक प्रज्वलित होते ही क्या होगा, अंधकार उसी समय दूर हो जाएगा, तत्क्षणात अंधकार जो है दूर हो जाएगा। ये नहीं बोलेगा कि पुराना 20 साल पुराना अंधेरा। इसी प्रकार तत्व ज्ञान जैसे उदय होता है तो ये जितने भी प्रकार के वहम है, पता नहीं क्या क्या हम करते थे। मैं तो अपनी बात कहूं, किसी की छोड़ो, गुरुवार को मजारों पे जाना, मंगलवार को हनुमान जी, सोमवार को शिव जी। मतलब ये नहीं है कि अभी हम शिव जी को नहीं मानते, लेकिन हमारा मानने का ढंग तो सही हो गया। हमें ये तो पता चल गया कि शिव जी क्या है, परम वैष्णव है, उनसे हमें भगवान की भक्ति मांगनी है। तो पहले क्या था, ऐसी अंधकार में पता नहीं क्या क्या करे जा रहे हैं। सभी भगवान है, भगवान की ज्योति है, देवी के नवरात्र है तो देवी के पीछे भाग लिए, गणेश चतुर्थी आई तो गणेश जी रख लिए घर में, और पता नहीं क्या क्या करे जा रहे हैं। अब एक निश्चित हो गया कि भाई कृष्ण भगवान है, जितने देवी देवता उनके दास दासियां हैं, अब उन्हें ये सारे वैष्णव हैं। अगर ये जल्दी कृपा कर दे तो हमें और जल्दी प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए हमें इनसे चिढ़ना भी नहीं है, और इनकी भक्ति ऐसे इंडिविजुअली भगवान मान के भी नहीं इनको करनी भक्ति, हमें इनसे भगवान की भक्ति मांगनी है। तब ये प्रसन्न होकर के सोचेंगे, अरे देखो ये तो वैष्णव है, हमारा परिवार बढ़ गया तो हमको कृपा करेंगे। तो हमारा ये तत्व ज्ञान जो है हमें क्या करेगा, एकदम से हमारा अंधकार नाश हुआ कि नहीं हुआ। ये तो अनंत कोटि जन्मों से हम यही करते आ रहे थे, हर बार जन्म लेते थे, पता ही नहीं था हमको, कुछ गीता पढ़ी नहीं, भागवत पढ़ी नहीं, तो हमारा ज्ञान ही पक्का नहीं था। इसीलिए हम लोग उलझे पड़े। तो संसार में देख रहे हैं हम लोग उलझे पड़े हैं, क्या क्या नहीं कराते लोग। हमारे जानने वाले कुछ ऐसे लोग हैं, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, उन्होंने पीरों का वो करवाया था, क्या बोलते हैं, चौकी, पीरों की चौकी करवा रहे हैं सनातनी लोग, मुसलमानों के पीरों की, कि इनके घर में बच्चा पीर से हुआ है, मतलब पीर की कृपा से हुआ है। तो ऐसा वाला क्यों, क्योंकि अंधकार है, पता ही नहीं, तत्व ज्ञान ही नहीं है। तो ऐसे ही व्यक्ति कहां कहां नहीं भागता, कहां कहां नहीं भागता, ज्योतिषों के पीछे भागते रहते सारा दिन अपना भाग्य जानने के लिए। जबकि शास्त्र की वाणी है कि स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग्य है, देवता भी जान नहीं सकते। अब जिसको ये पता चल गया, जिसने शास्त्र पढ़े हैं, जिसको ये समझ में आ गई कि मेरा भाग्य है, पुरुष को कोई जान ही नहीं सकता, देवता भी नहीं जान सकते, तो क्या कुछ पीछे पड़ेगा किसी के वो। और जो हो चुका है पहले ही, जब निर्धारित हो चुका है, जिसको ये पता चल गया, एक बच्चा जब जन्म लेता है उसके जन्म के साथ ही उसकी 5 चीजें निर्धारित हो जाती हैं, जन्म, मृत्यु। जैसे उसका प्रारब्ध कर्मों का लेखा जोखा भगवान निकाल करके उसको जन्म देते हैं ना, किसी भी जीवात्मा को, कब जन्म होगा, कब मृत्यु होगी, कितनी कदकाठी होगी, कितना उसको धन प्राप्त होगा, कितना धन उसके पास होगा, और किससे वो विवाह करेगा, ये 5 चीजें पहले ही निर्धारित हो जाती है। कब मरेगा, कितनी कदकाठी होगी, कैसा रूप रंग होगा उसका। अब लगाते लो फेयर एंड लवली, गोरे होने वाले नहीं हो, जैसा रंग दे दिया भगवान ने, बना दिया, जब भट्टी में तपाया था, जैसा निकल गया निकल के आ गया, अब वैसा ही रहेगा वो, जितना मर्जी, थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद क्या है, दूसरा क्या आ गया कि जैसी उसकी कदकाठी है, जितना मर्जी कुछ कर लो, जैसा कदकाठी पहले से निर्धारित है वो कर्मों के अनुसार, क्योंकि कर्मों से तो शरीर मिला है। तो फिर व्यक्ति क्यों पीछे पड़ेगा इन चीजों के। और पैसा, धन, संपत्ति जो भी है उसके पास, जो भी होगा वो कितना होगा, कहाँ वो नौकरी करके, सब निर्धारित है पहले से। ये सब चीजें पहले डिसाइड हो चुकी हैं, हमें कुछ नहीं करना इसमें। तो जिसको ये समझ में आ गया वो क्यों इतना प्रयास करेगा। हाँ जी, कोई प्रश्न है किसी का? हाँ जी राजन, प्रश्न, प्रभु जी हैंड रेज किया है या गलती से हो गया? अनम्यूट कीजिए अगर कुछ पूछना है तो यहां पर ये आ गया। अब आगे कह रहे हैं, उसी प्रकार तत्व ज्ञान के उदित होने के साथ साथ स्वयं ही वह अज्ञान को दूर कर देता है, तो अज्ञान नाश हो जाता है। अब वो व्यक्ति इधर उधर नहीं भागता, डायरेक्ट करेगा तो भगवान का भजन करेगा। अगर अपने कर्मों के अनुसार नहीं भजन कर पा रहा तो अलग बात है, लेकिन चाहेगा यही कि भजन करूं। भाई हम लोग भजन करना चाहते हैं, लेकिन मन चंचल होता है कि नहीं होता? होता है मन चंचल, होने दो। लेकिन उसको तत्व ज्ञान जिसको हो गया उसको ये पता है कि करना मुझे यही है। मन चंचल हो रहा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत कभी कभी मन की भी सुन लिया करो। मन कहता है चलो थोड़ी देर किशोर कुमार के गाने सुनते हैं, सारा दिन माला भी नहीं होती तो सुन लो 2-4 गाने, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन दोबारा फिर मन को बताओ, देखो मन तुम्हारी मैंने बहुत बातें मान ली, अब तुम भी मेरी मन बात मान लो, यहाँ बुद्धि काम करेगी। अब थोड़ी माला कर लो बैठ करके, फिर माला कर लिया, फिर थोड़ा चलो रसोई में टहल लिया, कुछ काम बाहर जाके घूमे आए। तो इस तरह से बार बार किसी तरह से मन को लगाना है, क्योंकि तत्व ज्ञान हो गया ना कि भजन के बिना कुछ होगा नहीं, भजन ही सार है। धीरे धीरे होता रहेगा आगे, साधु संग में और बढ़ जाएगा। मैं आपको अपनी बताऊं, आप लोग तो बहुत जल्दी आगे बढ़ गए। जब हम लगे थे ना माला करने शुरू में, जब जुड़े थे, मैं तो विप्रो में जॉब करता था,
तो मेरा सारा जो ध्यान होता था यही होता था कि कैसे करके ऑफिस में माला खत्म करे, सारी जो 15-16 माला करनी है, बस ऑफिस में घर आके तो टीवी देखेंगे, मतलब घर आके गाने सुनने हैं। अगर रसोई में खाना खुद बनाना पड़ता था क्योंकि प्याज लहसुन छूट गया था, तो खाना खुद बनाना पड़ता था, रसोई में खड़ा होना पड़ता था आके, तो रसोई में खड़े होकर गाने सुनते सुनते अपना देखेंगे, अपना या कुछ देख लिया, मूवी लगा ली और अपना खाना बनाएंगे और टीवी देखते देखते खाएंगे। यही आदत थी। माला जो अगर 2-4 बच गई ना तो हमारे लिए पहाड़ ही होता था, कैसे माला पूरी होगी। तो पहले सारे दूसरे कामों को प्रायोरिटी देते थे, माला लास्ट में होती थी, अगर रहेगी तो रहेगी, अगले दिन कर लेंगे। ये वाला अपनी बात बता रहा हूं, झूठ क्यों बोलना। वैष्णव के संग में रहते 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 कब ये पहले हो गया सब कुछ और ये बाकी सारा कुछ पीछे हो गया, पता ही नहीं चला। वैष्णव के संग में ये लाभ होता है, वैष्णव के संग में ये कब पहले हो गया सारा कुछ, ये प्रायोरिटी पे हो गया और वो पीछे हो गया संसार की सारी चीजें, अब वो पता ही नहीं चला। प्रभु जी कहते थे, फोन आता है मुझे कई बार, जैसे उनका कोई भाई है कि वो ताया था ना, वो ताया उसकी डेथ होगी, प्रभु कहते मैं उनके साथ अच्छा बड़ा बड़ा हुआ। बाहर कहते बाहर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मर गया कौन जी रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, पहले बड़ा होता संसार में तो यही चलता है भैया, बस उनके चले गए उसके चले गए उसके बेटा हो गया उसकी, यही सब चलता रहता है। ये हमको क्या देता है, कुछ नहीं देता। तो व्यवहार ही है, व्यवहार को व्यवहार की तरह करते रहो। जो भजन करता है वो व्यवहारिक हो जाता है, बस वो सब बाहर से दिखाता है, अंदर से उसको पता है कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, सब ऐसे ही चल रहा है, सब स्वार्थी है, अपना स्वार्थ का सिद्ध हो रहा है। जिस दिन जिसके स्वार्थ में थोड़ी सी बाधा दे दी ना, उसी दिन तुम्हारा दुश्मन बन के खड़ा हो जाएगा सामने तुम्हारे। और देख लो, आपको पता है ये सब। थोड़ा सा किसी के भोग में बाधा दे दो, चाहे अपने बच्चे ही हैं, थोड़ा सा भोग में बाधा दे दो, आज 5 मिनट के लिए बच्चे का मोबाइल छीन के देख लेना क्या हाल करेगा। बोलेगा तुम मुझे जीने नहीं देते, आपके अपने माँ बाप को जिन्होंने सारा जीवन उनको दिया है, किसी के भोग में थोड़ी सी बाधा कर दो बद्ध जीव के, क्या हाल कर देगा वो तुम्हारा, वो पीछे पड़ जाएगा तुम्हारे, वो कहेगा तुम क्यों मेरी जान खा रहे हो। ये संसार है, ऐसा है संसार ही। इसीलिए जो भजन करने वाला है, जिसको तत्व ज्ञान हो जाता है, उसको समझ आता है भैया स्वार्थ के रिश्ते हैं, सब अपना काम बना रहे हैं, तो इसीलिए हमें भी अपना काम बनाना है। और सबसे ज्यादा स्वार्थी होता है भक्त, वो चतुर होता है। इसीलिए गोस्वामी जी लिखा है, परिहरि आस भरोस सब राम ही भजीजे चतुर नर। और भक्ति का एक स्वभाव है, जब भजन करने लगोगे ना, संसार से विरक्त होने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप विरक्ति आएगी, अपने आप ही मन नहीं लगेगा। इसीलिए तो लोग परेशान हो जाते हैं, कईयों की पत्नियां परेशान हो जाती कि पता नहीं इनको क्या हो गया, जब से माला करने लगे हैं, ये ध्यान ही नहीं देते किसी चीज पे। कईयों के पति जो पत्नियां लग जाती है तो पतियों को लगता है ये पता नहीं इसको क्या हो गया। तो ये अपने आप होगा, इसमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, ज्ञानियों को तो करना पड़ेगा ना, भक्तों को कुछ नहीं करना पड़ेगा। भजन करोगे अपने आप समझ में आ जाएगा, मुझे यूज कर रहा है ये व्यक्ति, बिना मतलब के मुझे यूज कर रहा है और मैं वैसे ही अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं यहाँ पे। तो इसीलिए उतना यूज करवाएगा जितना करवाना चाहिए, क्योंकि हम भी तो भी ऐसे तो संसार में रह रहे हैं, शरीर है तो हमारे भी बंधन तो है ही भाई, हमें भी भूख लगती है, हमें भी थोड़ा बहुत, तो इसीलिए तो हम कीर्तन करवाते हैं आप लोगों से जिनके घर में रहते हैं जाके, क्योंकि नहीं तो रोटी नहीं देगा हमको, है ना। हंसने वाली बात है पर बात सही है। तो इस तरह से थोड़ा बहुत तो करेंगे, ज्यादा ध्यान देंगे नहीं, ज्यादा हमें अपने भजन पे ही ध्यान देना है। गुरुदेव तो सीधा बोलते थे, हमको हमारे नित्यानंद प्रभु बड़े दयालु हैं, 2 रोटी कहीं भी बैठेंगे दे देंगे, इसीलिए हम आपको जो वस्तु देने आए हैं वो देखो, हम आपके कल्याण के लिए यहाँ पर आए हैं। गुरुदेव यही बात बोलते थे। तो अगले श्लोक में यहाँ पर कृष्ण यही बोल रहे हैं कि अश्रद्धावान जो है, जो संशय युक्त है, वो विनाश को प्राप्त होता है। इसको कल करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। जहां श्रद्धा गई बस नाश हो गया। कैकई कितनी श्रद्धावान थी राम के प्रति, थोड़ी सी निंदा सुनी है उसने, बस कैसी श्रद्धावान थी। जैसे आके मंथरा ने बोला था ना, आज किसको सुविधा होगा, कहती आज तो राम की माता को शल्य ही प्रसन्न है, राम राजा होने वाले हैं। कैकई ने उसके गाल पकड़े, अच्छा कहती राम राजा होने वाले हैं, अगर ये बात सच है तो तू बता ना, आज तेरे को मैं क्या दे दूं। कितनी श्रद्धावान थी कैकई। कहती सच में ये कान शब्द, कहती जब मेरे कान में जा रहे हैं ना कि कल मेरा राम राजा हो जाएगा, और क्या, कहती तू मांग तो चाहे, तुझे क्या चाहिए, ऐसा बोला था कैकई ने। वो कैकई थोड़ी देर बाद मंथरा की पढ़ाई हुई, कैकई क्या हुई थी, बोली मैं तो भूली हूं, अगर आज तू कहे कि कुएं में कूद जा तो मैं कुएं में छलांग लगा दूं, अगर तू आज कहे कि अपने पति को छोड़ दे तो अपने पति को त्याग कर दूं, तेरे जैसी मेरी हितैषी कौन होगी, मैं तो अपना भला बुरा ही नहीं जानती। होगी श्रद्धा नाश सारी। थोड़ी देर के कुसंग से क्या हुआ, कैकई की बुद्धि नाश हो गई। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम संग कैसा कर रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द जो व्यक्ति बैठे हैं वो क्या क्या हमको पढ़ा रहे हैं। थोड़ा सा जहर घोलेगा कोई और सारी श्रद्धा नाश हो जाएगी, फिर वैसे वही बैक टू प्रविलियन हो जाएंगे। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट श्लोक है सारे जो भगवान कह रहे हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और अश्रद्धावान व्यक्ति संशयात्मा विनश्यति,
जैसे ही संशय आत्मा हुआ, नाश हो गया। बस संशय आया नहीं थोड़ा सा गुरु जी के प्रति, वैष्णव, बस नाश हो गया। इसको कल हम चर्चा करेंगे, अभी समय हो गया है।